सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा की अगली कड़ी में अगले थेर हैं मेल जिन। बनारस के एक क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न वे अपनी विद्या के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऋषि पतन में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। सब ब्रह्मचारियों के बीच अपनी प्राप्ति को व्यक्त करते हुए मेलजिन स्थिविर ने यह उदान कहा। यदाहं धम्ममशोषिं भासमानस् सत्थनो न कंखमभिजानामि सब्बयूं अपराजिते सत्यवाहे महावीरे सारिथनं वरोत्तमे मगे पट्टपदायं वा कंखामयं न विज्जतीति। उपदेश देते हुए शास्ता के पास मैंने धर्म सुना, सर्वज्ञ अपराजित बुद्ध में मुझे कोई शंका नहीं है। सार्थवा महावीर सारथियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध में, उनके मार्ग में या धार्मिक राशि में मुझे कोई शंका नहीं है। राजगृह के एक ब्राह्मण वृद्ध अवस्था में भगवान के पास प्रवज्जित हो परम पद को प्राप्त कर राध स्थिविर ने यह उदान कहा। यथा अगारं दुच्छिनं बुट्ठी शमित विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समित विज्जति। यथा अगारं सुच्छन्नं बुट्ठी न समित विज्जति एवं स्वभावितं चित्त रागो न समित विज्जति। जिस प्रकार अच्छी तरह न छाए हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश करता है, उसी प्रकार ध्यान भावना से रहित चित्त में राग प्रवेश करता है। जिस प्रकार अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार ध्यान भावना में अभ्यस्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। अगले थेर हैं सुराध। राध के छोटे भाई बड़े भाई का अनुसरण कर प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त कर सुराध स्थिविर ने यह उदान कहा। खीड़ा हे मह्यं जाति बुष्यतं जिन शासनं पहिनो जाल संखातो भवनेति समूहता यस्थाय पब्बज्जितो अगारस्मा न गार्यं सो मे अथो अनुपतो सब्ब संयोजन खयोति। मेरा जन्म क्षीण हो गया, जिन शासन को मैंने पूरा किया, मैंने तृष्णा जाल को काट दिया और भवनेत्री तृष्णा को समाप्त किया। घर से बेघर हो जिस अर्थ के लिए मैं प्रवज्जित हुआ, मैंने उस अर्थ को प्राप्त किया और सभी बाधाओं को समाप्त किया। अगले थेर हैं गौतम। राजगृह के ब्राह्मण ने एक स्त्री के फेर में पड़कर सारी संपत्ति को खो दिया। बाद में भगवान के पास प्रवज्जित हो परम पद को प्राप्त कर गौतम स्थिविर ने अपने जीवन को लक्ष्य करके यह उदान कहा। सुखं सुप्पन्ति मुनियो ये इत्थिषु न वज्रे सदा वे रक्षित बाशु याशु सच्चं सुदलभं वधं चरमि ते कामं अनड़ा दानि ते मयं गच्छामि दानि निब्बानं यत् गन्त्वा च न सोचतीति। जो मुनि स्त्रियों के फेर में नहीं पड़ते वे सुखपूर्वक सोते हैं, क्योंकि स्त्रियां सदा रमणीय होने से उनमें चारित्रिक सत्यता बहुत ही दुर्लभ है। हे कामदेव, अब तुम्हारी पीड़ा को समाप्त कर दिया है। अब हम तुम्हारे ऋणी नहीं, अब हम निर्वाण की ओर चल दिए, जहाँ जाकर शोक नहीं होता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं वशभ। लिच्छवी राजकुमार प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त कर एक विहार में रहते थे। लोग प्रसन्न होकर उनका बहुत ही सत्कार करते थे। वशभ का सत्कार इतना बढ़ गया, कुछ लोगों को उनके विलासी बनने का संदेह होने लगा। ये लोग एक दूसरे बिच्छू पर प्रसन्न थे, जो देखने में बड़ा ही त्यागी था लेकिन यथार्थ में पापाचारी था। एक दिन शक्र ने वशभ के पास आकर पापी बिच्छू के विषय में कहा। उक्त अवसर पर उस बिच्छू को लक्ष्य करके वशभ स्थिविर ने यह उदान कहा। पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सोपरे सुहंति हंति अत्तानं पीतं सेनेव पक्षिम। न ब्राह्मणो वहि वर्णो
अंतो वणो हि ब्राह्मणो यस्मिन् पापानि कर्माणि सवे कन्हो सुजम्पतीति। पापी पहले अपना नाश करता है, बाद में दूसरों का नाश करता है। पक्षियों को फंसाने वाले बहेलिये की तरह वह अपना सर्वनाश करता है। बाहरी दिखावे से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, भीतर की शुद्धि से ही कोई श्रेष्ठ होता है। हे सुजम्पति, जिसमें पाप कर्म है वह नीच है। 13वां वर्ग समाप्त। साधु साधु साधु। आज मैंने जिन 5 थेरों के उदाहरण कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम। नमो बुद्धाय।